हस्बैंड जी को लगा दिया है फिर से काम पे, क्योंकि मेरी उंगलियां सूजी हुई हैं, मुझसे नहीं हो रहा है। और यहाँ पे हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है फ्रेंड्स आपका अलग अलग मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स, और हमेशा खुशी रहेगा। और ये मेरा जो ब्लॉग है ना फ्रेंड्स, ये है सैटरडे का। सैटरडे को हमने बना ली थी मकर संक्रांति, और इस बार ना मकर संक्रांति फ्रेंड्स 2 दिन की हो गई, 14 और 15 की। तो मेरे कैलेंडर में तो 14 था, तो फिर मैंने 14 को ही कर लिया था अपना। और यहाँ पे मैं जो है घर पहले सेट कर दूंगी, जो मैं आपको दिखा रही थी वो मैं ठीक करूंगी। सबसे बड़ा काम तो वही होता है। और मैं लगा ले रही हूँ आटा फूड प्रोसेसर में, क्योंकि हाथ मेरे ऐसे ही हो रखे हैं, आप देख ही रहे हैं, उंगलियों से नहीं लगता है आटा। तो फिर वो ये मशीन कब काम आएगी, है ना। तो अभी इसमें लगा लेती हूँ। आटा अच्छा लग जाता है, जैसा चाहो वैसा, अगर मतलब जैसे रोटी बनानी है उस तरीके से आटा लग जाता है। बस ये है कि वो साफ़ करनी पड़ती है, ये काम बढ़ जाता है। और यहाँ पे लगा दिए मैंने अपने फ़ोन चार्ज पे, जो कि चलते ही रहते हैं, वीडियोज़ ऑन रहती हैं। और ये अलमीरा फ्रेंड्स मैंने ऑनलाइन मंगाई थी ना, बस क्या ही बताऊँ, इतने मन से मंगाई थी और इसने दे दिया मुझे धोखा, है ना गाइस। थोड़े दिन ही चली है और अंदर से जो है टूटने लगी, फटने लगी। तो अभी मुझे फाइनली अब लकड़ी की जो अलमीरा मैंने बनने के लिए दी है, क्योंकि नीड है ना फ्रेंड्स अभी। और कपड़े मैंने यहीं डाल दिए थे, धूप तो निकली नहीं थी, आज बहुत ही ख़राब मौसम था। और घर मैंने सारा सेट कर दिया है, सुबह कैसा फैला हुआ था ना, तो जब तक सेट नहीं होता ना मन नहीं लगता कहीं पे। सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज के बाद ठंडी कम शुरू हो जाती है, और आज के दिन तिल की मिठाइयाँ खाते हैं, तिल दान देते हैं, और विशेष रूप से जो अपने घर की बेटी। और गाइस इस समय तो ये हालत हो गई है मेरी कि छोटे छोटे कामों के लिए मुझे डिपेंड होना पड़ रहा है। लहसुन छीलना हुआ, कुछ काटना हुआ चाकू से, क्योंकि ना डायरेक्ट तो फिर उंगली पे ही मतलब डर लगता है कहीं कट उठ ना जाए, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव हो गई है मेरी अभी जो स्किन है ना फिंगर्स की। तो दवाई लगाती हूँ रात में। और घर मेरा हो गया फ्रेंड सारा सेट। और फ्रेंड्स ये ना लवी ने बनाया था। लवी की ना पेंटिंग बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेती है वो। और जब छोटी थी ना तो बहुत गोलू मोलू सी थी। ये देखिए फ्रेंड्स ना बिक्स में, है ना, कितनी क्यूट सी थी लकी लवी। छोटे छोटे बहुत लड़ाई करते थे, लड़ाई तो अभी भी करते हैं फ्रेंड्स। वेलकम है फ्रेंड्स आपका लकी लवी मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुछ मंगल होंगे फ्रेंड्स। और जबान है ना मेरी ऐसी हो रही है ठंडी की वजह से, बहुत ठंडा हुआ है फ्रेंड्स, मौसम ना बहुत ठंडा हो रखा है। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की गाइस। और आज है मकर संक्रांति 14 जनवरी, है ना फ्रेंड्स। और मंडे को मेरा ये वाला ब्लॉग जाएगा। कल मेरे को बहुत सारा काम है, तो संडे को तो मैं वैसे भी ना बहुत काम अपलोड करती हूँ ब्लॉग। घर के काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस करके रह जाता है। कुछ ज़्यादा इमरजेंसी वाले होते हैं कि नहीं ये वाले अपलोड करने हैं, तो फिर निकाल देती हूँ। घर का सारा काम मेरा हो गया, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया। बस किचन में काम करना मेरा रहता है। आलू मैंने बॉईल कर दिया, आटा लगा दिया, जाके बस किचन में बनाऊंगी कचौड़ियाँ, क्योंकि आज संक्रांति तो कढ़ाई रखी जाती है। थोड़ा बहुत पकवान बनाया जाता है, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, सिर्फ कचौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि मौसम भी ना ठंडा हो रहा है। रात को हुई थी बारिश, तो बना लेते हैं। इसके बाद तो कम ही बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ही हो गया, तला हुआ बहुत ज़्यादा हो गया। बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो बस वही है। अब लक्की था ना, तो पकौड़े बनाओ, ये बनाओ, मेरा चलता रहता था कुछ कुछ। और लवी को आपको पता है इतना वो डिमांड करती नहीं है इन सब चीज़ों की, खा लेती है पर इतना उसका मूड नहीं होता। उसको सबसे ज़्यादा पसंद है कड़ी चावल, राजमा चावल, दाल मखनी। कितना भी खिला लो उसको 2-3 दिन तक ये सब पसंद है। काम मेरे से ना बहुत धीरे धीरे हो रहा है हाथ की वजह से। मैं इतना फास्ट काम करती हूँ ना, लेकिन हाथों का ध्यान रखना पड़ रहा है। और सोच रही हूँ आज दिखा के ही आ जाऊँ हाथ को, या फिर जो मेरे पापा ने क्रीम भेजी है वो क्रीम मैं मंगा लेती हूँ, क्योंकि अब ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। अब पहले नहीं थी पर अब हो गई है। इसमें ना जैसे घाव की तरह ना वो जलन सी होती है। तो मिलती हूँ गाइज मैं आपसे नहा धोआ के, जो भी मेरे मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे मैं नहा धोआ के, क्योंकि देर हो जाएगा। पूरा दिन मेरा फिर फ़ोन में ही निकलने वाला है। फ़ोन में वीडियोस बनाओ, रील्स बनाओ। आज मैंने रील्स भी शूट करनी है, काफ़ी दिनों से मैंने रील्स शूट नहीं करी, बट आज करूँगी। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं पूजा करने की। और उसके लिए मैंने जो है ना तिल को हल्का सा भून लूँगी मैं, हल्का सा ही भूनना है। और मेरे पास ना वो वाइट वाले तिल ख़त्म हो गए थे, तो थोड़े से ब्राउन वाले तिल थे, है ना। और यहाँ पे गुड़ को मैंने मतलब वो करने के लिए दे दिया, छोटे छोटे पीस में करने के लिए हस्बैंड जी को। वही ना मेरे से नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे काम मेरे से गाइज नहीं हो पा रहे हैं। लवी आ गई थी स्कूल से, तो वही अपना फ़ोन चेक कर रही थी। तो मैंने कहा तुम्हारे बड़े मतलब आते ही फ़ोन में वो होता है तुम्हारा काम, बच्चों का ये रहता है ना। और काफ़ी हार्ड होता है ना गुड़, तो वही है। फिर हस्बैंड जी बोले कि ये सब काम तो मैं ही कर देता हूँ। मैंने कहा चलो बहुत अच्छा है, फिर कर दीजिए। तो काफ़ी टाइम लगा था ना,
वो कह रहे थे कि मैं कूट के वो कूटने वाला दे दो, तो मैंने कहा नहीं हाथ से ही कर दो ना, फिर वो मुझे धोना पड़ेगा। तो यही है ना, फिर मैं सोच रही हूँ कम से कम बर्तन हो, हाथ से सारा काम हो जाए। तो फ्रेंड्स ये बन रहा है हमारे कान्हा जी का भोग। आज के दिन तिल गुड़ खाना बहुत शुभ होता है, तो हम पहले भोग लगाएंगे और फिर इसको प्रसाद के रूप में हम लेंगे। उंगलियों की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा कुछ ऐसा काम जो कि जिसमें लगानी पड़े ताकत। हो गया, आप तो दिखा ना। तो फ्रेंड्स ये बन गया हमारा कान्हा जी का प्रसाद। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना हमने बना लिया कान्हा जी का भोग, और सबसे पहले अपने कान्हा जी को भोग लगा देंगे फ्रेंड्स। भगवान जी का पहले काम हो जाए, भोग लग जाए, तो मानो कि सारा काम हो गया है ना फ्रेंड्स। खुद को भी अच्छा लगता है, तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है ना। तो कर लेते हैं गाइस, जैसे भी हमसे होता है, जैसे भी हमें आता है। तो फ्रेंड्स ना आज के दिन जो है दान दिया जाता है और काफ़ी शुभ माना जाता है। कुछ भी जैसे भी आपकी श्रद्धा भाव है उस तरीके से आप कीजिए। तो मैंने खिचड़ी निकाल दी थी, और जो भी मैं देती हूँ अपने हिसाब से मैंने जो है दक्षिणा थोड़ा निकाल के रख दिया था। तो जो है मंदिर में हस्बैंड जी दे आएंगे, और ठंड बहुत ज़्यादा थी और हस्बैंड जी ने गए थे स्कूटी से, इसलिए मैं उनके साथ फिर नहीं जा पाई थी। और मैं आ गई हूँ फिर किचन में अपना मंदिर का सारा काम करने के बाद में। और चॉपर से मैंने ना जो है क्या कहते हैं, लहसुन हरी मिर्च धनिया को जो है कूट लिया था अच्छा सा, और मैंने मतलब एक तरफ मिला लिया है उसमें आलू में पेस्ट में, और थोड़ा मैंने निकाल लिया है कान्हा जी के भोग के लिए कचौड़ी बनाऊंगी। और उसमें जो है मैंने ना उसमें फ्रेंड्स मैंने वो नहीं डाले हैं, लहसुन नहीं डाला है। कान्हा जी के भोग की जो कचौड़ी बनाऊंगी ना, तो जब भी मैं प्रसाद बनाती हूँ तो सर ढक लेती हूँ। और वैसे तो आप देखते ही हैं कि मैं जो है सर नहीं ढक के काम करती हूँ, प्रसाद बनाती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। और फटाफट से बना लेंगे फ्रेंड्स कचौड़ियाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। आज के दिन होती है मकर संक्रांति के दिन ना, और ठंड होती है और बारिश भी होती है, हमारे यहाँ बारिश भी हुई थी। तो बना लेंगे पहले कान्हा जी के भोग की कचौड़ियाँ, उसके बाद फिर अपनी बना लेंगे थोड़ी सी बड़ी सी हैवी भर के, ये नहीं कि थोड़ी भारी भारी सी, क्योंकि भूख जो है बहुत ज़्यादा लग रही थी सभी को। तो हमने कचौड़ी चटनी खाई थी और हमारे कान्हा जी का भोग बन गया फ्रेंड्स। हम भोग लगा देंगे। मकर संक्रांति कोई भी त्यौहार हो, हर दो बार ही बनने लगा है ना। तो हमारे कैलेंडर में तो 14 को लिखी हुई थी, तो हमने 14 को कर ली। और बहुत हमारे फैमिली मेम्बर्स में भी, मेरे मायके में भी, और बहुत सारे यहाँ पे भी लोगों ने जो है 15 को करी थी। तो जैसे पता चलता है वैसे हम कर लेते हैं गाइज, है ना। तो बाद में मतलब सोचना वो नहीं चाहिए कि भाई कैसे किया क्या है, अपनी श्रद्धा भाव से अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए गाइज। और उसके बाद मैंने बना ली थी फिर चाय, कचौड़ी के साथ चाय चटनी, बस इसी यही खा के हम लोग का बस हो गया था खाना पीना। और उसके बाद फिर मैं कर लूँगी अपनी रसोई क्लीन। और खाना बन जाता है, लेकिन जो क्लीनिंग का काम है ना ठंड में, तो ये भी बेकार लगता है। एक बर्तन साफ़ करना, एक क्लीनिंग करना सबसे बेकार काम है ठंड में सच्ची में। और मेरे तो हालत ऐसी हो गई कि मेरा तो इतना मन करता है ना बर्फ़ में जाने का, वो पहाड़ों में ये सब में ठंड में घूमने फिरने का। और मेरी तो हालत ही ऐसी हो जाती है हाथ पैरों की, पता नहीं कैसे मैं तो घूम पाऊँगी, लेकिन जाऊँगी ज़रूर जब भी मौका मिलेगा। और यहाँ पे हस्बैंड जी जा रहे थे मंदिर खिचड़ी देने के लिए। मौसम देखिए आप ना कैसा हो रहा है, बिल्कुल ही सूरज भी नहीं निकले थे आज के दिन। तो 15 तारीख से तो फिर जो है धूप निकल आई थी, और अब तो निकल ही रही है, अब तो निकलेगी फ्रेंड्स धूप। ठंडी तो बहुत है लेकिन धूप तो निकलेगी। और थोड़े से बादल भी हो रहे थे, रात को बारिश हुई थी ना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा जो है ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और ये सर्दियों में घी निकालना सबसे बड़ा काम हो जाता है, एक तगड़ा काम हो जाता है ना, जिसमें कि बहुत टाइम लगता है। और मैंने मतलब थोड़ा देर उसको चला के रख देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं ना कि मैं घी को लेके बैठी रहूँ, चला देती हूँ फिर रख देती हूँ, नहीं निकलता तो छोड़ देती हूँ। और रात को बनाई थी फ्रेंड्स हमने खिचड़ी, है ना फ्रेंड्स, मूंग दाल की और अरहर दाल डाल के बनाई थी, टेस्टी यम्मी बनी थी। मटर को मैंने उबाल लिया था, सिंपल तरीके से बनाई थी। बाद में फिर मैंने इसमें घी ऐड कर दिया था, मटर को बॉईल कर लिया था, और जो अदरक लहसुन प्याज है ये सब ना डाल के। और बाद में मैंने डाला था इसमें पानी, क्योंकि थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी ना, तो खिचड़ी जो है पतली अच्छी लगती है। और पानी हमेशा ना गर्म डालना चाहिए, उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। किसी भी चीज़ में जो भी आप बनाओ, पकी हुई चीज़ में गर्म पानी डालना चाहिए। और घी डाल दिया था मैंने ऊपर से। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ गाइस लवी की थाली। लवी जो है घी नहीं खाती है, तो मैंने ना घी जो है बीच में डाल दिया था ताकि वो मेल्ट हो जाए, गरम गरम खिचड़ी थी ना। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में नए काम के साथ। जय श्री कृष्ण।